Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसका आपका ऑफिशियल सिलेबस को पार्ट ए और पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लियर। सो अभी हम पार्ट बी में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं, तो आप लोगों के लिए चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दी गई है। सो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पे, तो आप चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को ज़रूर वॉच करिएगा, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, सभी ब्रांचेस के लिए सब्जेक्ट्स को कॉमन रखा गया है। सो सभी स्टूडेंट्स अपने लेक्चर्स को वॉच करिए, नोट्स को मेंटेन करिए, रिवीजन करिए, देन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। क्लियर। सो देखिएगा, थोड़ा सा चलते हैं हम अपने सिलेबस में। हम अभी आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस डील कर रहे हैं। ओके। सो देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डायोड रेजिस्टेंस। कल हमने आपको आइडियल डायोड, डीसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस के बारे में पढ़ाया था। आज हमारा, चूँकि अभी थोड़े से शॉर्ट ड्यूरेशन के सेशन ही रहेंगे ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज, सो थोड़ा सा आप मैनेज करिए। जैसे ही हम रिकवर होंगे, देन आपको थोड़ा सा ड्यूरेशंस को लॉन्ग करके आपको वीडियोस को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। सो कहने का मतलब है, अभी आपको कुछ टाइम आपको शॉर्ट ड्यूरेशंस के ही लेक्चर्स मिलेंगे। ओके। सो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। सो देखिएगा, आज का अपना टॉपिक है डायोड रेजिस्टेंस। आपसे एग्जामिनर यहाँ से टू द पॉइंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। डायोड के रेजिस्टेंस दो तरह के निकल कर आते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, एक होता है रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। ओके। सो ये देखिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, डायोड रेजिस्टेंस। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो डायोड रेजिस्टेंस है, इसको हमने मेनली दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक होता है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस और एक होता है रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। आपसे एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि डायोड रेजिस्टेंस जो होता है, कौन सा कम होता है, फॉरवर्ड बायस में कम होता है, रिवर्स बायस में कम होता है, दोनों केस में सेम होता है या नन। तो आपको इनकी रेंज पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको करंट की वैल्यूज पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको आइडियली ये किस फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में कैसे बिहेव करते हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए। ये जो भी आपको पॉइंट्स लिखे हैं सारे क्वेश्चंस है। सो देखिएगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो डायोड रेजिस्टेंस है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, देन सेकंड वन होता है आपका रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। ठीक है। आरएफ, देन आरएफ का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस को हमने आरएफ से डिनोट किया है, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस को हमने कैपिटल आर और इन द बेस स्मॉल आर से हमने इसको डिनोट किया है। ठीक है। इतनी बात समझ आई आपको। फिर से एक बार बता देते हैं हम, डायोड रेजिस्टेंस दो तरह का होता है। एक होता है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, जिसे हम आरएफ से डिनोट करते हैं। ओके। और एक होता है रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके। सो फाइनली देखिए, आपको रेंज याद रखनी है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होता है उसकी रेंज क्या होती है, ओम होती है, किलो ओम होती है, मेगा ओम होती है या गीगा ओम होती है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होता है वो लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। किस रेंज में होता है, ओम्स की, ओनली ओम्स की रेंज में होता है। ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारी
बातों पे। ये देखिए सबसे पहले फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, तो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस जो होता है लो वैल्यू का, मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस केस में कम होता है, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, या बोथ रेजिस्टेंस, या नन। तो आपको क्या याद रखना है, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस में, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है और किस रेंज में होती है सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है ओम्स के रेंज में होती है, और कितनी होती है 10 to 100 ओम होती है। क्लियर। तो यहाँ से कैसे 3 क्वेश्चंस देखिए अभी हमने पढ़ लिए, फिर से हम आपको एक बार बताते हैं। ये देखिए डायोड रेजिस्टेंस को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, एक होता है रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस को हम RF से डिनोट करते हैं, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस को हम RR से डिनोट करते हैं। फॉरवर्ड बायस की जो वैल्यू होती है वो लो वैल्यू होती है, लो वैल्यू या स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। किसकी वैल्यू लो होती है, फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू लो या स्मॉल होती है। कितनी होती है, 10 से 100 ओम के बीच में होती है। अब एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन करेंगे कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस किस रेंज में होता है, आपको ऑप्शन ऐसे दे देंगे, एक दे देंगे ओम, सेकंड दे देंगे आपको मेगा ओम, थर्ड दे देंगे आपको किलो ओम, या फिर नन। तो आपको जब स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है तो आपको क्या याद रखना है, ओम्स की रेंज में है। तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। अब जब रेजिस्टेंस कम है तो आपको ये ध्यान रखना है, हमने आपको V प्रोपोर्शनल I से, या फिर डेफिनेटली आपको ये याद होगा V प्रोपोर्शनल I, V बाय I इक्वल टू R। अब देखिए रेजिस्टेंस कम है तो करंट तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ बताने की नहीं थी, पर फिर भी किसी को याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस में, फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, क्यों, V बाय I इक्वल टू R से, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट्स को ये पता है V बाय I इक्वल टू R, तो यहाँ से देखिए जब रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट ज्यादा होगा, चूंकि हमारा जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस का वैल्यू लो या स्मॉल होता है, किस रेंज में होता है, ओम्स के रेंज में होता है। कितनी रेंज होती है, 10 से 100 ओम होती है। चूंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए करंट ज्यादा होता है। तो आप क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस करंट, हाई फॉरवर्ड बायस करंट, ठीक है। तो आपसे यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस ही आपके, ठीक है, एज इट इज याद रखेगा। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये तो हमने कल भी आपको बताया था कि आइडियली तो 0 होती है, ठीक है। और हमने आपको बताया था ना फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो करंट तो आइडियली तो 0 होगी और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस किस रेंज में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, मेगा ओम की रेंज में होता है। कितना होता है, मेगा ओम की रेंज में होता है। अब मेगा ओम की रेंज में मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो करंट बहुत कम होगा, लोअर और नेग्लिजिबल करंट होगा। और वो जो करंट होगा वो कैसा होगा, लीकेज करंट होगा। क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, लीकेज करंट रिवर्स बायस में ही होता है, ठीक है। तो रिवर्स बायस में जो कम करंट फ्लो होगी वो कैसी करंट होगी, लीकेज करंट होगी। आइडियली कितनी होगी, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, आइडियली इनफाइनाइट होता है। और यह ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है रिवर्स बायस में डायोड, ठीक है। ये तो कल चीज हमने आपको बता दी थी। तो आपको यहाँ से रेंज याद रखनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू याद रखनी है, किस रेंज में होते हैं रेजिस्टेंस वो याद रखना है, करंट की वैल्यू याद रखनी है। रिवर्स बायस में डायोड कैसा होता है, ओपन सर्किट होता है। फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, डायोड रेजिस्टेंस पढ़ा, एक सेकेंड, एक, ठीक है।
ये देखिए एज इट इज आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं और इसी से आपसे क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक से, ठीक है। एक बार हम रिकॉल करते हैं देन वीडियो को एंड करते हैं। हमने क्या पढ़ा, आपको ये सिंपल सिंपल सी बातें याद रखनी है कि जो डायोड रेजिस्टेंस होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, एक होता है रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है, ठीक है। किस रेंज में होता है, ओम्स के रेंज में होता है, कितना होता है 10 to 100 ओम होता है, क्लियर। चूंकि जब रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ करंट ज्यादा होगी, तो आपको क्या याद रखना है, हाई फॉरवर्ड बायस करंट यहाँ फ्लो होती है, आइडियली तो जीरो ही होगी, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये चीज हमने आपको कल भी बताई थी। इसी तरीके से देखिएगा रिवर्स बायस के लिए हम बात करते हैं, तो रिवर्स बायस की जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मेगा ओम होती है। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। जब हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है तो करंट कम होगी, और जो करंट कम या नेग्लिजिबल करंट होगी, ठीक है, तो वो जो करंट होती है वो लीकेज करंट होती है। अब यहाँ से आपको बात याद आ रही है, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जो माइनरिटी के कारण लीकेज करंट इंट्रोड्यूस होता है। अब जिन लोगों ने यूनिट फर्स्ट सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ रखा होगा उन लोगों को याद होगा, क्या बताया था हमने, माइनरिटी लीकेज करंट किसके कारण होता है, रिवर्स बायस के कारण होता है, या ठीक है। आइडियली रिवर्स बायस में आपका डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। आपको एज इट इज पॉइंट याद रखने हैं, ओके। यहीं से आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे इस टॉपिक से, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू किस रेंज में होती है, मेगा ओम में। फॉरवर्ड बायस में किस रेंज में होती है, ओम्स के रेंज में होती है। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होती है, हाई होती है, लो होती है, या दोनों होती है, या नन। तो आप क्या बोलेंगे, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है और हाई फॉरवर्ड बायस करंट होती है, ठीक है। और रिवर्स बायस में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, लो करंट होता है, और लो करंट कौन सा होता है, लीकेज करंट होता है। इज इट क्लियर। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हमने आज क्या पढ़ा, आज का हमारा टॉपिक था डायोड रेजिस्टेंस, जिसमें से आपके बेसिकली 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं जो आपको पॉइंट के रूप में लिखा दिए गए हैं टू दी पॉइंट, ओके। हमने आपको बताया ना, कुछ दिन 2-4 दिन आपको ऐसी शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस मिलेंगे ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, ओके। जैसे ही हम थोड़ा सा रिकवर करेंगे आपको प्रॉपरली लेक्चर्स मिलेंगे, ओके। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच जरूर करिएगा। और कहना चाहेंगे अपने नोट्स को ज़रूर मेंटेन करिएगा, रिवीजन करिएगा, एंड अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो हमने करवाए हैं और उसके अलावा भी आप अपने PYQ बुक से क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होगा। जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं उस बेस पे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, क्लियर। हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।